कभी सोचा है एक महान लीडर आखिर बनता कैसे है? आज हम भारत के सबसे प्रिय राष्ट्रपतियों में से एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, उनकी किताब अग्नि की उड़ान सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, बल्कि ये लीडरशिप, इनोवेशन और मानवीय जज्बे के लिए एक गाइड बुक की तरह है। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा मिशन जो लगभग नामुमकिन लग रहा था, उसे हकीकत में कैसे बदला गया? इसका जवाब कहीं ना कहीं डॉक्टर कलाम के अनोखे लीडरशिप स्टाइल में छुपा हुआ है। तो ये सब शुरू हुआ था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी आईजीएमडीपी से। अब ये सिर्फ मिसाइल बनाने का कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि ये भारत की अलग अलग प्रयोगशालाओं और हजारों वैज्ञानिकों को एक साथ एक मंच पर लाने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस महान मिशन को समझते हैं। पहले हिस्से में हम यही देखेंगे कि ये चुनौती असल में कितनी बड़ी थी और डॉक्टर कलाम ने इसका सामना करने के लिए क्या सोचा। जरा इस चुनौती की जटिलता को समझिए। देश भर में अलग अलग रिसर्च सेंटर फैले हुए थे जो अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे, और फिर हजारों वैज्ञानिक जिनकी सोच और काम करने का स्टाइल भी अलग था। इन सब को एक लक्ष्य के लिए एक साथ लाना, ये संगठनात्मक रूप से किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा ही था। और यहीं पर डॉक्टर कलाम का विजन बिल्कुल साफ नजर आता है। उनका पूरा फोकस एकता और एक कॉमन पर्पस पर था। उनके लिए ये सिर्फ काम बांटना नहीं था, बल्कि एक साझा सपना बनाना था जिसे सब मिलकर पूरा करें। तो मिशन क्या था ये तो समझ लिया। अब आते हैं कौन और कैसे पर। मतलब ये हिस्सा डॉक्टर कलाम की टीम बनाने की जो अनूठी शैली थी उसके बारे में है। डॉक्टर कलाम का टीम बनाने का जो तरीका था ना, वो पारंपरिक मैनेजमेंट से बिल्कुल हटकर था। ये एक मानवीय दर्शन पर आधारित था। पहला कदम सारी लैब्स को एक साथ लाना, फिर एक दूसरे पर भरोसे का माहौल बनाना, और सबसे जरूरी अपनी टीमों को एम्पावर करना, उन्हें ताकत देना। वो खुद को मैनेजर नहीं, बल्कि एक फैसिलिटेटर, एक सूत्रधार मानते थे जो अलग अलग दिमागों को एक साथ पिरोता था। और ये जो बात है ना, ये उनकी पूरी फिलॉसफी का सार है। उनका मानना था कि किसी भी बड़ी सफलता की नींव इंसानी रिश्तों और आपसी विश्वास पर ही टिकी होती है। तकनीक और प्लान तो तभी काम करते हैं जब टीम के लोग एक दूसरे से दिल से जुड़े हों। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो डॉक्टर कलाम के मैनेजमेंट स्टाइल को सच में रेवोल्यूशनरी बनाती है। यह सिर्फ टीम बनाने के बारे में नहीं था, बल्कि उन्हें काम करने देने के तरीके के बारे में था। ये कॉन्सेप्ट कमाल का है, विकास का प्राकृतिक प्रवाह। इसका मतलब था कि किसी प्रोजेक्ट पर कठोर नियम थोपने के बजाय उसे एक पेड़ की तरह ऑर्गेनिकली, मतलब स्वाभाविक रूप से बढ़ने दिया जाए। ये एक ऐसा तरीका था जो बदलाव को रोकता नहीं, बल्कि उसे अपनाता था और विकसित होने देता था। अब अगर हम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट और कलाम के तरीके की तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। जहां पारंपरिक मैनेजमेंट कंट्रोल पर फोकस करता है, वहीं कलाम का तरीका सशक्तिकरण और सहयोग पर आधारित था। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी, उस समय के हिसाब से तो और भी ज्यादा। और हाँ, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। किताब में उन्होंने खुद संगठनात्मक विकास की तुलना एक पेड़ के विकास से की है। इससे पता चलता है कि ये विचार उनके लीडरशिप की फिलॉसफी में कितनी गहराई तक समाया हुआ था। और आखिर में हम डॉक्टर कलाम के नेतृत्व के उस हिस्से को छूने की कोशिश करेंगे जो शायद सबसे जरूरी है, उनकी आंतरिक शक्ति, उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। उनकी ताकत सिर्फ उनके वैज्ञानिक दिमाग से नहीं आती थी, बल्कि उनकी भीतरी शक्ति से भी आती थी। ये एक बहुत ही गहरी दार्शनिक बात है। उनका मानना था कि सच्चा नेतृत्व निस्वार्थ सेवा में ही है। जब कोई इंसान मैं से ऊपर उठकर हम के लिए काम करता है, तभी महान चीजें हासिल की जा सकती हैं। और ये उनके लिए सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, बल्कि उनकी सोच का एक बहुत जरूरी हिस्सा था, जो उनके जीवन और उद्देश्य के बारे में उनके गहरे व्यक्तिगत विचारों से जुड़ा हुआ था। उनके लेखन में ऐसी कविताएं भी मिलती हैं जो उनके आध्यात्मिक पहलू को दिखाती हैं। ये विनम्रता और एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण की भावना है जो उनके हर काम को प्रेरणा देती थी। और जानते हैं, यही गहरी विनम्रता, यही ह्यूमिलिटी उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। यही चीज उन्हें जमीन से जुड़े रखती थी और एक महान नेता के लिए जो मकसद की स्पष्टता चाहिए वो देती थी। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? क्या है वो बड़े टेकअवेज? सबसे जरूरी बात, सच्चा नेतृत्व एक साझा उद्देश्य बनाने से आता है।
दूसरी बात, कंट्रोल के बजाय विश्वास और सशक्तिकरण ही असली इनोवेशन को जन्म देते हैं। और सबसे बढ़कर महान नेतृत्व की नींव विनम्रता और आंतरिक शक्ति में ही होती है। और आखिर में डॉक्टर कलाम के जीवन से प्रेरणा लेकर ये एक विचारोत्तेजक सवाल है। हर किसी के अंदर एक आग, एक चिंगारी होती है। सवाल ये है कि उस आग का इस्तेमाल अपने सपनों को उड़ान देने के लिए कैसे किया जाएगा। इस पे जरूर सोचिएगा।